तो फाइनली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म है वो लॉन्च कर दिए हैं। बेसिकली अभी ITR 1 एंड ITR 4 आया है और इनमें कुछ मेजर चेंजेस हैं जो बेसिकली इंडिविजुअल्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो वो चेंजेस कुछ हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो हम पहले फॉल्स क्लेम करते थे, जनरली क्लाइंट कहते थे कि हमें 50,000 का डिडक्शन डाल दो, बट हमें कोई डिटेल नहीं देनी है, तो वो डिटेल्स अब आपको देनी पड़ेगी। तो मैं वन बाय वन कुछ डिटेल्स बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिविजुअल्स के लिए खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला HRA का, HRA में हमको पहले सिर्फ और सिर्फ अमाउंट निकाल के कैलकुलेशन करके हम डाल देते थे, बट अब आपको प्लेस ऑफ वर्क बताना पड़ेगा, कितना HRA रिसीव हुआ वो बताना पड़ेगा, कितना एक्चुअल में रेंट आप पे करते हैं वो बताना पड़ेगा, प्लस आपकी बेसिक सैलरी क्या थी वो भी बताना पड़ेगा, यानी पूरी कैलकुलेशन आपको बतानी पड़ेगी। दूसरा 80C के अंदर आपको पॉलिसी नंबर डालनी पड़ेगी। पॉलिसी नंबर डालने का मतलब है जैसे आप पॉलिसी नंबर डालेंगे तो गवर्नमेंट आपको ट्रैक कर सकती है कि आपका एक्चुअल में पॉलिसी है भी या नहीं है। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगर आप कोई पॉलिसी लेते थे तो उस पॉलिसी के लिए भी आपको पॉलिसी का नंबर के साथ साथ किस कंपनी से आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया ये भी आपको डालना पड़ेगा। 80 बेसिकली एजुकेशन लोन होता था, उसके लिए भी अब आपको कहाँ से लोन लिया, किस अमाउंट का लोन लिया, कितने तारीख को आपको लोन मिला, कब तक आप पेमेंट कर रहे हैं और 31 मार्च को आपका कितना अमाउंट पेंडिंग है, ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। ऐसे रेसिडेंशियल हाउस के लिए सेक्शन 80EE के अंदर आपको एग्जम्पशन मिलती थी, उसके अंदर भी सेम आपको अमाउंट, बैंक का नाम, कहाँ से लिया आपने, कितने अमाउंट लिए, 31 मार्च को कितना ड्यू है, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। कुछ रेसिडेंशियल सर्टेन और प्रॉपर्टीज़ है जिसको आप परचेज करते हैं तो उस पर भी सेक्शन 80EE के अंदर डायरेक्शन मिलती है, तो उसके अंदर भी सेम आपको ये सारी डिटेल्स बतानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने कोई व्हीकल, जो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डिडक्शन मिलता है, अगर आपको ऐसा कोई डिडक्शन क्लेम करना है तो उसके लिए भी आपको व्हीकल का नंबर भी बताना पड़ेगा, अमाउंट भी बतानी पड़ेगी और बैंक, किस बैंक से आपने लिया ये भी बताना पड़ेगा। साथ में कोई स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए जो आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है और वो आप क्लेम कर रहे हैं तो वो भी अब आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस बीमारी के लिए क्लेम किया है। बेसिकली आपको वो डिजीज़ भी बतानी पड़ेगी। तो ये जो मेजर चेंजेस हैं जो इस बार के ITR फॉर्म में हुआ है, जिससे आपको फॉल्स क्लेम करना बहुत मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा था कि खास करके गवर्नमेंट शायद इसीलिए टाइम लगा रही थी फॉर्म लाने में, और वही हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स आपको शेयर करनी पड़ेगी, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी डिटेल्स ITR में फिल करें ताकि कोई नोटिस ना आए और आगे कोई प्रॉब्लम ना हो।